तो आइए हम लोग देखते हैं प्लायन वेग। तो प्लायन वेग को देखने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को पृथ्वी की संरचना को समझना पड़ेगा। जय हिंद, आप देख रहे हैं साइंस टॉक्स और आज हम बात करने जा रहे हैं एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, प्लायन वेग क्या होता है और यह क्यों जरूरी है अंतरिक्ष विज्ञान में। हम लोग जय हिंद, आप देख रहे हैं साइंस टॉक्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्लायन वेग, इसके वेलोसिटी क्या होता है और इसका प्रयोग स्पेस टेक्नोलॉजी अर्थात अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में किस प्रकार से इस्तेमाल होता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो आइए देखते हैं प्लायन वेग क्या होता है। तो प्लायन वेग देखने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि यह पृथ्वी है और आप सब जानते हैं कि पृथ्वी के पास एक बल होता है जिसको हम लोग गुरुत्वीय बल कहते हैं। गुरुत्वीय बल का मतलब होता है कि पृथ्वी का वह आकर्षण बल जिससे वह पृथ्वी तल पर स्थित या इससे ऊपर वायुमंडल या कहीं भी है उसको अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो आकर्षण बल जो होता है वह इस बल की वजह से वह किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो वह बल जिससे पृथ्वी अपने केंद्र की ओर किसी भी वस्तु को खींचती है उसी को हम लोग ग्रेविटी कहते हैं, गुरुत्वीय बल कहते हैं। और यह गुरुत्वीय बल जो होता है वह हमारा क्या होता है कि किसी भी वस्तु को नीचे की तरफ खींचता है। आप ध्यान रखेंगे कि इसकी दिशा जो होती है वह नीचे की ओर होती है, ठीक है। अब हम लोग को यह पता है कि किसी रॉकेट को सैटेलाइट्स की मदद से भेजते हैं तो हमको पृथ्वी के चारों तरफ जो है एक कक्षा होती है, उस कक्षा में हम लोग क्या करते हैं, सैटेलाइट्स को भेजते हैं। ये हमारा क्या है, कक्षा है, ऑर्बिट जिसको कहते हैं। और इस ऑर्बिट में हम लोग क्या करते हैं, सैटेलाइट्स को भेजते हैं और यहाँ पर हमको भेजना है और इसके बीच की दूरियां बहुत होती है। ये 500 किलोमीटर से लेकर अधिक से ही ये दूरियां होती है। और इसमें आप जानते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट यानी भूस्थिर कक्षा की जो ऊंचाई होती है वो 35,800 किलोमीटर तक होती है। तो इतनी ऊंचे तक हम लोग को किसी रॉकेट को भेजना है जिसमें क्या होते हैं, कई टन या कई किलो का वजन के होते हैं ये, और इसको भेजना है हम लोग को। तो हम लोग को यहाँ पृथ्वी तल पर आप यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ से आपको ये आपका एक रॉकेट का लॉन्च स्टेशन है और यहाँ से आप रॉकेट को भेजना चाहते हैं सॉरी, तो ये रॉकेट को भेजना चाहते हैं और यहाँ पर आपने जो ये रॉकेट रखा है ना, ठीक है ना, ये रॉकेट आपने यहाँ पर जो रखा है, इस रॉकेट को क्या करेगा, ये पृथ्वी का ये जो गुरुत्वीय बल है वह नीचे की ओर खींच रहा है, ठीक है ना, नीचे की ओर खींच रहा है। आप गुरुत्वाकर्षण बल का तो जानते ही हैं सिद्धांत, अभी मैंने बताया भी कि ये नीचे की ओर खींचेगा। अब ये नीचे की ओर खींचेगा और आपको भेजना है ऊपर। तो आप जब बल लगाइएगा ना तो किसी भी चीज़ को आप फेंकते हैं इस तरह से, ऐसे चीज़ को आप एक ताकत लगा कर फेंकते हैं। तो एक ताकत लगाकर जितना फेंकते हैं तो एक महत्तम ऊंचाई पर यानी एक मैक्सिमम हाइट पर जाकर उसके बाद ये वापस आ जाता है। तो फिर ये सवाल है, फिर फेंकिएगा कि ये ऊपर से फिर ही आ जाएगा। तो ये सवाल उठता है कि कितने स्पीड से फेंके कि यह ऊपर चला जाए, नीचे वापस नहीं आए, ठीक है ना। कितने स्पीड से फेंके, वह कौन सा न्यूनतम स्पीड होना चाहिए जिससे हम फेंके तो ये ऊपर चला जाए और ये वायुमंडल के जो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी का उसको पार करे और ये अंतरिक्ष में चला जाए और यहाँ पर जाकर कक्षा में ये शिफ्ट हो जाए। तो ये रॉकेट को ऊपर भेजने के लिए हम लोग को एक खास स्पीड को प्राप्त करना पड़ता है और उस स्पीड से कम पर अगर आप फेंकते हैं तो वो क्या होता है, फिर वापस नीचे गिराता है और उससे अधिक स्पीड पर फेंकिएगा तो क्या होता है, वो अंतरिक्ष में चला जाता है। तो हमको यहाँ पर ये जो गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वीय बल है, इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा और उसके लिए कि न्यूनतम हमको क्या होगा, एक गति देनी पड़ेगी। तो हम प्लायन वेग का परिभाषा लिख सकते हैं कि वह गति
या स्पीड जिसको हम लोग वेग कहते हैं, ठीक है ना, वह गति, या ऐसे हम लिख सकते हैं न्यूनतम शब्द हम एक लगा देते हैं, वह न्यूनतम न्यूनतम वह न्यूनतम वेग जिससे किसी वस्तु को ऊपर फेंकने पर अंतरिक्ष में चला जाता है, ठीक है ना, वह क्या कहलाता है, वह पलायन वेग कहलाता है, वह पलायन वेग कहलाता है। तो हम यह निर्णय लेकर आए, यहाँ पर पहुँचे कि पलायन वेग का मतलब क्या है कि द मिनिमम स्पीड बाय विच वी क्या थ्रो, ये मतलब किसी वस्तु को फेंकना, जिससे हम फेंक सकते हैं और जो अंतरिक्ष में चला जाए और वह वापस नहीं आए, तो वह मिनिमम वेलोसिटी जो है, वेग है, उसी को हम लोग कहेंगे पलायन वेग। अब ये है हर वस्तु की, यानी यह हर पिंड की, जैसे धरती है, यानी हमारा पृथ्वी है, चंद्रमा है, तो सबका गुरुत्वाकर्षण बल अलग अलग होता है, सबकी गुरुत्वीय बल का मान अलग अलग है, तो पलायन वेग भी हर वस्तु के लिए, हर पिंड के लिए अलग अलग होता है। अब हम पलायन वेग की बात करें तो 2.5 के आसपास चंद्रमा का होता है किलोमीटर प्रति सेकेंड, जबकि पृथ्वी के लिए अगर इसके वेलोसिटी बात करें vc, तो इसके वेलोसिटी भी ये अगर हम लोग बात करें पृथ्वी के लिए, तो ये पृथ्वी के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, अर्थात एक सेकंड में 11.2 का स्पीड अगर आप दे देते हैं किसी वस्तु को, तो वो अंतरिक्ष में चला जाता है। तो पृथ्वी के लिए पलायन वेग का जो मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि चंद्रमा पर ये जो अगर पलायन वेग की अगर बात करें तो वो पलायन वेग पृथ्वी की तुलना में लगभग 6 गुना कम होता है, चूँकि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी तुलना में चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल 1/6 गुना कम होता है। आप ये ध्यान रखेंगे, ये भी आंकड़ा आपसे जीएस में पूछा जाता है, तो 1/6 होता है। तो ये हमारा पलायन वेग है और ये चंद्रमा का पलायन वेग है, 2.5 के आसपास होता है, आप इसको निकाल कर सकते हैं, एग्जैक्ट आप देख सकते हैं। तो ये हमारा पलायन वेग है। तो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी वस्तु को फेंकने से वह अंतरिक्ष में चला जाता है, पलायन वेग कहलाता है। और मैं समझता हूँ कि आप पलायन वेग को अच्छे से समझ गए होंगे।